दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब एचडीएफसी बैंक में लोन लेने का दो तरीका है। अगर इसमें आपका अकाउंट है तो कई बार क्या होता है कि हम अपने अकाउंट को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं, तो कई बार एचडीएफसी बैंक हमें खुद से सजेस्ट करता है कि आप इतने तक का लोन ले सकते हैं। और ये जब होता है जब हम अपने अकाउंट को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में तो है लेकिन हम उसको उतना यूज नहीं करते हैं, और अगर हमें पैसों का जरूरत होता है तब आप खुद से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे केस में बैंक के ऊपर है, आपके सिविल स्कोर को देख करके, आपके डॉक्यूमेंट को देख करके अगर उनको लगता है तो आपको अप्रूवल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी तरीका बिल्कुल न्यू प्रोसेस में बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा कि आप यहां पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इनका टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं, इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितना तक का अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इनके वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है कि आप यहाँ पे कितना तक का लोन ले सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का दावा है कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पे जब भी हम लोन अप्लाई करेंगे तो हमारे सिबिल स्कोर के अनुसार ही हमें लिमिट शो किया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जब हम अकाउंट को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि कई बार प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी हमें दिया जाता है, तो यहाँ से लोन ऑफर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हैं इस लोन का। टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से आप पढ़िएगा और ये समय समय पर चेंज भी होते रहता है। तो जब भी आप लोन अप्लाई करें एक बार इनके टर्म एंड कंडीशन को आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो इंटरेस्ट रेट में देखिए बताया गया है कि यहाँ पे 10.85% से लेकर 24% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है। और लोन प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 6500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज 21 प्लस होना चाहिए। तो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और मंथली इनकम 25,000 रुपया है तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। लोन अप्लाई करते हैं तो 3 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 8 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया गया है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इसको भी ध्यान से पढ़ें समझे, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। तो जब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद लोन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और प्रे लोन अप्रूव्ड मिला हुआ है तब भी यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लोन अप्रूवल पहले से नहीं मिला है तब भी आप यहीं से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसी को एंटर करेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन है, इन तीनों में हमें टिक मार्क लगाना होगा। तो जस्ट इसको रीड करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से हमें पढ़ लेना है। तो यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ओटीपी को एंटर करेंगे और व्यू योर लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जाता है कि क्या आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हैं। स्टार्ट न्यू सीजन पर ही रहने देंगे और जस्ट आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो ये प्रे अप्रूव्ड लोन ऑफर है। और अगर आपके पास प्रे लोन अप्रूव्ड नहीं होता है तो यहाँ पे और भी कुछ डिटेल सबमिट करने का ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल मांगता है उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन अप्रूवल देख सकते हैं।
तो जैसे मेरा अकाउंट HDFC बैंक में ही है और मैं उसको रेगुलर बेस पर यूज भी करता हूं, तो हमारे पास प्रे लोन अप्रूव्ड का ऑफर है जो कि 1 लाख रुपए तक का है। तो यहाँ पे जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो ये आपके सिविल पे डिपेंड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि आपका इससे ज़्यादा भी लोन अप्रूव हो और इससे कम भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे लोन का अप्रूवल होता है तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 1 लाख तक का अप्रूवल है तो उसमें से आप 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का पूरा लोन भी ले सकते हैं। तो जैसे अब मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जितना चाहूँ उतना लोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हम EMI की बात करें तो 12 महीने, 24 महीना और 36 मंथ के लिए हम यहाँ पे EMI बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप यहाँ पे कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे माने कि यहाँ पे 25 से 30,000 रुपये तक का हम लोन अप्लाई करें, तो यहाँ पे 30,000 रुपये को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी अप्रूवल है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 30,000 रुपये को चूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन पीरियड पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1 साल के लिए लोन अप्लाई करूँ 12 महीने के लिए, तो हमारा EMI बनेगा 2,750 रुपया। और हमारा फर्स्ट EMI कब जाएगा यहाँ पे डेट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 1.5% मंथली इंटरेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे एनुअली बात करें तो तकरीबन 18% पे लोन हमें दिया जा रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सब कुछ आप ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि लोन अप्लाई करने में अगर कोई बैंक का कर्मचारी आपको हेल्प किया है तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो अगर कोई हेल्प करता है तो डाल सकते हैं, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बैंक में जाकर के लोन अप्लाई करवाते हैं तो किसी ना किसी पर्सन से ही अप्लाई करवाते होंगे, और अगर वहां पे लोन अप्लाई करवाएं कुछ अपने पास से कराएं तो यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो इस पर इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, जो कि मंथली 110 रुपये आपको पे करना होगा। तो अगर इस पर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ प्रोटेक्ट माई लोन पर क्लिक करेंगे, और इसको अगर नहीं लेना चाहें तो जस्ट यहाँ नो आई विल टेक द रिस्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज पे देखिए हमें बताया जाता है कि अगर आप 30,000 तक का लोन लेते हैं तो आपके बैंक में आएगा 28,558 रुपया। तो इसमें कुछ चार्जेस है जो कि पहले ही कट जाता है। तो कितना चार्ज क्या लग रहा है अभी हम देखेंगे। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब एनुअल परसेंटेज रेट जो कि यहाँ पे तकरीबन 24% आ गया है। तो ये हाईएस्ट इंटरेस्ट पे हमें लोन दिया जा रहा है। तो जब यहाँ पे अप्रूवल होता है तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा कम रहे, लेकिन जब फाइनल स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो भी लोन प्रोवाइड करने वाले बैंक है या फिर पर्सनल लोन एप्लीकेशन है वो जानबूझ करके ही ऐसा करते हैं, शुरू में कम दिखाते हैं और जब आप फाइनल स्टेप में पहुंचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो तकरीबन देखिए 24% तो इनका हाईएस्ट है जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे पे लगाया जा रहा है, जबकि ये लोन प्रे लोन अप्रूव्ड है तब। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बताया कि कुछ चार्जेस कटता है, तो यहाँ पे चार्जेस कटेगा 1,442 रुपया। प्रोसेसिंग फीस कट रहा है 1,061 रुपया। यहाँ पे प्रे EMI 251 रुपया और स्टाम्प ड्यूटी 130 रुपया कट रहा है। तो टोटल यहाँ पे 1,442 रुपया का कट किया जाएगा। तो 30,000 में से ये पैसा कट के ये पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा। उसके बाद यहीं पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट भी फैच कर लिया है। तो मैं जिस नंबर से यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ यही नंबर हमारे बैंक में भी लिंक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट फैच कर लिया है और ये पैसा इसी बैंक में आएगा। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं होता है तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे लगभग मैं आखिरी स्टेप तक आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें मेरा आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सभी चीज़ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर डिटेल नहीं मांगा क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी है। और अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं होता है तो ये डिटेल आपको अलग से मांग सकता है। KYC करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो मेरा अकाउंट ही HDFC बैंक में है तो यहाँ पे सभी डिटेल खुद ही फैच कर लिया है। तो यहाँ पे अब हमसे बोल रहा है कि अगर इस पैसे को आप अपने इस बैंक में लेना चाहें तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांग रहा है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। तो जो भी आप जॉब करते हैं उसको चूज करेंगे और उसका पूरा एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे स्टेट, सिटी, पिन कोड वगैरह सभी चीजें ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो ये डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अब ये अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब यहाँ पे जो भी हम डिटेल भरे हैं उसको बैंक के तरफ से चेक किया जाएगा और अगर डिटेल सही होता है तो यहाँ पे लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा और इस पैसे को हमारे बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, अब हमें वेट करना है और 1 से 2 दिन तक वेट करेंगे तो ये पैसा इजीली हमारे बैंक में आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं होता है और यहाँ पे इस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगेगा अप्रूवल होने में। और जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने का ये तरीका है। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब भी आप लोन अप्लाई करें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप इससे सीख सकते हैं और बाकी यहाँ पे लोन का प्रोसेस जान सकते हैं।